Hello, my dear young viewers and my friends. You are most welcome in my channel Naya Thoughts in English. And how are you? I hope you all will be sailing in the boat of happiness and pink in health. And how you fare well? Did you fare well in your examination or not? Your results, you are waiting for your results also. Okay, now class 9th English, moments, chapter number 5. द हैप्पी प्रिंस टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं ये। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, नाउ without wasting even a single minute, I am going to discuss the textual question answer of the chapter The Happy Prince, written by Oscar Wilde. Think about it. Question number 1. Why do the courtiers होते हैं दरबारी, call the prince, the happy prince, दरबारी राजकुमार को खुश राजकुमार क्यों कहते थे? इज़ ही रियली हैप्पी? क्या वह वाकई खुश रहता था? वॉट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? और वह अपने आसपास क्या देखता है? द कर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस, दरबारी राजकुमार को खुश राजकुमार कहते थे बिकॉज ही रिमेन्स हैप्पी ऑल द टाइम, क्योंकि वह हर समय खुश रहता था। ही लिव्स इन अ पैलेस वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, वह एक ऐसे महल में रहता था जहाँ पर दुख को आने की अनुमति ज़रा भी नहीं थी। हाउएवर आफ्टर हिज डेथ, और इसीलिए उसकी डेथ के बाद, मृत्यु के बाद, हिज स्टैचू इज़ प्लेस्ड ऑन द पेडेस्टल हाई, एक स्टैंड के ऊपर, शहर में सबसे ऊपर, हाई अबव द सिटी, शहर में सबसे ऊंची जगह पर एक स्टैंड के ऊपर रख दिया गया उसका स्टैचू। द प्रिंस इज़ नो लॉन्गर हैप्पी, और राजकुमार अब बिल्कुल भी खुश ना रहता था। एज ही कैन नाउ सी ऑल द अगलीनेस एंड माइजरी ऑफ ए सिटी, क्योंकि इतनी ऊंचाई से वह अपने शहर की बदसूरती और लोगों के दुखों को देख सकता था, इसलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता था। नंबर 2. वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस? सी मिस्ट्रेस आपको पता है, जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं या हाथ से सिलाइयाँ करते हैं, उन्हें सी मिस्ट्रेस कहते हैं। लेडी को कहते हैं सी मिस्ट्रेस। वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस? हैप्पी प्रिंस ने रूबी, जो कि एक रेड कलर का डायमंड होता है, बहुत प्रीशियस डायमंड होता है, सी मिस्ट्रेस के लिए क्यों भेजा? व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सी मिस्ट्रेस हाउस? और स्वेलो क्या करता है सी मिस्ट्रेस के घर आकर? स्वेलो का बता दूं आपको कि एक ये छोटा सा पक्षी है, एक रात को जब पूरी सिटी जो है वो सोने की प्रिपरेशंस कर चुकी थी, तब इसके सारे के सारे फ्रेंड्स इजिप्ट जा चुके थे, लेकिन ये पीछे रह गया था। तो इसे हैप्पी प्रिंस का सिटी के अंदर इतना हाई एक स्टैचू मिला, और वह उस स्टैचू के पैरों के बीच में आकर जैसे ही सोने लगा तो उसे धीरे धीरे करके पानी की बूंदें अपने ऊपर पड़ती दिखाई दी। तो जब पानी की बूंदें, स्वेलो एक बहुत छोटा सा पक्षी होता है, अबाबिल जिसे हिंदी में कहते हैं, और राजकुमार जो है हैप्पी प्रिंस, वो रो रहा था एक्चुअली अपनी सिटी के अगलीनेस को देखकर। तो ये है स्वेलो की कहानी, ये है स्वेलो के बारे में। तो स्वेलो जो है सी मिस्ट्रेस के घर में जाकर क्या करता है? द हैप्पी प्रिंस सेंड्स अ रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस, और हैप्पी प्रिंस भेजता है एक लाल रंग का हीरा सी मिस्ट्रेस के लिए। एज शी इज़ एक्सट्रीमली पुअर एंड डज नॉट हैव मनी टू बाय फूड, और वह ज़रूरत से ज़्यादा गरीब है और अपने बच्चे के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं कि अपने बच्चे के लिए खाना, अपने बीमार बच्चे के लिए खाना खरीद सके। द स्वेलो प्लक्स आउट द रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस सोर्ड, और स्वेलो ने लाल रंग का हीरा राजकुमार की तलवार से निकाला एंड रीच टू सी मिस्ट्रेस हाउस, और उस एम्ब्रॉयडरी करने वाले की, सिलाई करने वाले की घर में चला गया। ही सेट्स ही सीज है बेटा, यहाँ पे ये जस्ट अ मिनट, आई एम करेक्टिंग इट। ही सीज, SEES, ही सीज दैट हर चाइल्ड हैज़ फॉलन इन स्लीप, उसने देखा कि उसका सी मिस्ट्रेस का बेटा सो चुका है ड्यू टू टायर्डनेस, थकान के मारे। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसे वह बुखार से पीड़ित था। द स्वेलो प्लेसेस द रूबी ऑन द टेबल, और स्वेलो ने क्या किया उसके घर में जाकर के? उस लाल हीरे को टेबल पे रखा। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड, लड़के के माथे पर अपने पंख से हवा की। द बॉय बिगिंस टू फील बेटर एंड गोज़ फॉर स्लीप, लड़का अब अच्छा महसूस करने लगा और वह सोने लगता है। नाउ नंबर 3.
Yes, question number 3. For whom does the prince sat the sapphire? ये princess नहीं है बेटा, यहाँ पे prince है, only prince is there. ये दोनों हट जाएंगे, S double S. For whom does the princess send the sapphire and why? Princess जो है, prince जो है, वो sapphire किसके लिए भेजता है और क्यों? द प्रिंस सेंड्स द सफ़ायर्स फॉर अ यंग राइटर, और प्रिंस जो है वो सफ़ायर को भेजता है यंग राइटर, युवा लेखक के लिए, एंड द मैच गर्ल और माचिस बेचने वाली लड़की के लिए. द यंग राइटर इज़ ट्राइंग टू राइट द एंडिंग ऑफ द प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वो यंग राइटर नाटक का अंत लिख रहा है थिएटर के डायरेक्टर के लिए. इट वॉज टू कोल्ड, बहुत ठंड है, एंड ही डज नॉट हैव फायर इन हिज ग्रेट, और आग जलाने वाली जगह पे उसके यहाँ पर आग नहीं है, टू वार्म हिमसेल्फ, जिससे कि उसे गर्माहट मिले. ही फील्स फेंट बिकॉज ऑफ हंगर, और वह बेहोश होता जा रहा है भूख की वजह से. द प्रिंस सेंड्स हिम द सफ़ायर सो दैट ही मे सेल इट टू द ज्वेलर, और प्रिंस जो है उसे हीरा, हरे रंग का हीरा भेजता है जिससे कि वो ज्वेलर को बेच सके, एंड यूज़ द मनी टू बाय फायरवुड, और उस पैसे का प्रयोग कर सके आग जलाने वाली लकड़ी खरीद कर और भोजन खरीद कर. द लिटिल मैच गर्ल्स, ये यहाँ गर्ल है ओनली, एपोस्ट्रॉफ आएगा गर्ल्स पे. द लिटिल मैच गर्ल्स मैचेस हैव बिन फॉलन इनटू द गटर, और उस छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की की माचिसें गटर में गिर गई थी. द प्रिंस नोज दैट हर फादर विल बीट हर, और राजकुमार जानता है कि उसके पिता उसे पीटेंगे क्योंकि वो कुछ भी पैसे कमाकर नहीं लाई थी. ही आस्क्ड स्वेलो टू प्लक आउट हिज अदर आई एंड गिव इट टू द मैच गर्ल, और उसने स्वेलो से, राजकुमार ने स्वेलो से कहा कि उसकी दूसरी आंख भी वह निकाल ले और उसे मैच गर्ल को, माचिस बेचने वाली लड़की को दे दे. What does the swallow see when it flies over the city? swallow क्या देखता है जब वो शहर के ऊपर उड़ता है? When the swallow flies over the city, जब swallow शहर के ऊपर उड़ता है, he saw misery and helplessness all around. वह चारों तरफ दुख और असहायता देखता है. The rich make merry, अमीर लोग खुशियाँ मनाते हैं, while the beggars sit at the gates, जबकि भिखारी लोग दरवाज़ों पर बैठे होते हैं. The swallow flies into dark lanes, और swallow अंधेरी गलियों में भी उड़कर जाता है, एंड सी द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और भूख से मर रहे बच्चों के सफ़ेद चेहरे देखता है. अंडर द आर्क वे, एक गोलाकार बने गेट के ब्रिज के एक गोलाकार रास्ते पर, ही सीज टू लिटिल बॉयज़ ट्राइंग टू कीप देमसेल्स वार्म इन द रेन. दो छोटे छोटे लड़के बारिश से बचने के लिए, गर्माहट देने के लिए एक दूसरे को एम्ब्रेस करके एक दूसरे के गले लगकर लेटे हुए थे. नंबर 5. Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? swallow राजकुमार को क्यों नहीं छोड़ता और इजिप्ट क्यों नहीं जाता? After the prince gave both his eyes made of sapphire, और अपनी दोनों हरी आंखें देने के बाद, हरे हीरे जो कि आंखों की जगह लगे थे उन्हें देने के बाद, टू द पुअर एंड नीडी, गरीब और आवश्यकतामंद लोगों को देने के बाद, ही वेंट ब्लाइंड, वह अंधा हो जाता है. सो द स्वेलो डिसाइडेड टू स्टे विद हिम, इसलिए स्वेलो निर्णय कर लेता है कि वो हमेशा राजकुमार के साथ रहेगा, एंड रिफ्यूज टू लीव फॉर इजिप्ट, और इजिप्ट जाने से मना उसने कर दिया. What are the precious things mentioned in the story? इस कहानी में दो कीमती चीज़ें कौन सी हैं? Why are they precious? और ये कीमती क्यों हैं? The two precious things mentioned in the story, दो बहुत ही बेशकीमती बहुमूल्य जो चीज़ें हैं इस कहानी में, वो हैं प्रिंसेस. यहाँ पर ये प्रिंसेस नहीं है ये बेटे, इसमें जस्ट अ मिनट, इसमें एपोस्ट्रॉफ है ये यहाँ पर प्रिंस के बाद में एपोस्ट्रॉफ है, ठीक है, एक एस कट जाएगा. द प्रिंसेस लेडन, राजकुमार का पत्थर का दिल, एंड द डेड स्वेलो, और मरा हुआ अबाबिल पक्षी. ये दो चीज़ें भगवान ने जब एंजल को धरती पर से दो प्रीशियस चीज़ें लाने के लिए कहा, तो एंजल दो चीज़ें लेके आया, दो टुकड़ों में टूटा हुआ पत्थर का दिल और मरा हुआ स्वेलो. बोथ आर प्रीशियस, दोनों के दोनों कीमती हैं, बिकॉज दे आर लविंग, क्योंकि वे बहुत ही प्यारी हैं, दयालु हैं, सेल्फलेस हैं. सेल्फलेस का मीनिंग क्या है कि वो सेल्फिश नहीं है, अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते हैं. He selflessly gave away his ruby, sapphire and all his gold. राजकुमार ने बिना किसी स्वार्थ के अपना रूबी, सफ़ायर और सारा का सारा गोल्ड दे दिया. He did not care about himself, उसने अपनी चिंता ज़रा भी नहीं की.
द लिटिल स्वेलो इज़ प्रीशियस, छोटा स्वेलो भी कीमती है क्योंकि ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल, वह दयालु है और मददगार है। ही हेल्प द प्रिंस बाय टेकिंग हिज गिफ्ट्स टू द पुअर एंड नीडी, और वह राजकुमार की सहायता करता है, उन राजकुमार के तोहफे गरीब और आवश्यकतामंद लोगों के लिए ले जाता है। व्हेन द प्रिंस टर्न, ये टर्न में बेटा डी आएगा यहाँ पे, टर्न डी ब्लाइंड द लिटिल स्पैरो, द लिटिल स्वेलो, द लिटिल स्वेलो SOW, ठीक है। और जैसे ही वह अंधा हो जाता है, जो छोटा सा स्वेलो पक्षी है डिसाइडेड टू स्टे बैक विद हिम, और वो निर्णय करता है कि वो उसी के साथ में रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, और जो भी मेरा न्यू वीडियो होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।